प्रेम से बोलिए जगन माता भगवती की जय। भाई बहनों, हमने आपसे वादा किया था कलश पूजन की तरह पूर्णाहुति का भी हम सरल उपाय बताएंगे। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी परेशानी के बावजूद माँ दुर्गा की सेवा में लगे हैं। आप सबको माँ जगदम्बा की ओर से खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब ब्लेसिंग। मेरा पूरा विश्वास है कि आप पूरे 9 दिन काफ़ी भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ माँ जगदम्बा का दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। किसी ने दुर्गा चालीसा का पाठ किया, किसी ने गायत्री जप किया, किसी ने रामायण का पाठ किया। लेकिन पूर्णाहुति तो सब कोई को करनी है। अब एक बड़ी समस्या है कि भाई पूर्णाहुति स्वयं से कैसे करें और सरल तरीके से कैसे करें। तो थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वैसे हर वीडियो में मैं प्रयास करता हूँ डिस्क्रिप्शन लिख दूँ, ताकि वीडियो में अगर कुछ बात छूट जाए तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक भी होता है, जैसे कि कलश स्थापना का जो बना है वहाँ लिंक रहेगा इसका, पूर्णाहुति में कलश स्थापना का लिंक रहेगा। और एक और डिमांड आ रही है ऐसे जगहों से कि भाई हम हवन करेंगे तो धुआं उठेगा, तो ऐलान बजेगा, तो फिर दिक्कत होगी, हवन हम नहीं कर पाएंगे, रूम खराब हो जाएगा, और पाबंदियां भी लगी हुई है। तो उन लोगों के लिए भी एक सूक्ष्मतम यज्ञ का एक वीडियो बनेगा, जिसका लिंक भी इसमें रहेगा बाद में चल के। मैं निवेदन जो करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी पूजा जो पद्धति है वो लंबी हो या नहीं हो, लेकिन वो गहरी जरूर होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत दूर की मैं बात बोल रहा हूँ। हमारी पूजा पद्धति या मेडिटेशन या ध्यान साधना लंबी हो नहीं हो, लेकिन गहरी अवश्य होनी चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि हम जो भी करें भक्ति भाव के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें, एक परंपरा निभाने के लिए नहीं करें। हम सब जानते हैं कि यज्ञ का बहुत महत्व होता है, और जिस कार्य को हमने संकल्प लिया है उसको पूर्णता तक पहुंचाते हैं, उसके बाद हम पूर्णाहुति करते हैं। मतलब पूर्ण आहुति, जो भी जाने अनजाने छूट गया हो उसकी आहुति हम देते हैं, पूर्णाहुति करते हैं। तो पूर्णाहुति के क्रम में क्या क्या करना है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि नवमी कब है, या कोई भी अनुष्ठान हम करते हैं उसके बाद समस्त पूजनोपरांत हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। काफ़ी बहन भाइयों ने क्वेश्चन किया है यज्ञ करने का सरल तरीका बताएं, और स्वयं से कैसे कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन किया है आप लोगों ने। बहुत खुशी है हमें कि आप लोग इस योग्य हमें समझते हैं। तभी तो आपने फ़ोन करके और व्हाट्सएप के बहाने और मैसेज के बहाने और ईमेल के बहाने भी आपने बहुत सारा क्वेश्चन किया है, और सबका उत्तर हम देने का प्रयास भी करते हैं। आज जो वीडियो शूट हो रहा है आपका, आप सबके लिए वो है पूर्णाहुति सरल तरीके से कैसे करें। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले तो हम स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के, और जैसे प्रतिदिन हम पूजा पाठ करते हैं उस प्रकार से हम भगवान गणेश का, कलश भगवान का और माँ जगदम्बा का पूजन कर लेंगे। भोग राग जो भी है वो लगा लेंगे। धूप दीप बत्ती लगाने के बाद में हम करेंगे। पूजन कैसे किया जाता है ये कलश स्थापना वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। टाइम टेकिंग न करते हुए, समय की पाबंदी को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पुनः हम रिपीट कर दें, दोहरा दें कि सबसे पहले कहा गया है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, यानी कि सबसे पहले हम देवता बनके देवता की पूजा करेंगे, देवता बनकर देवता की पूजा करेंगे। मतलब सबसे पहले अपने पवित्रीकरण, चंदन धारणा, प्राणायाम और आचमन, शिखाबंधन इत्यादि करने के बाद में हम कलश भगवान जो सामने रखे हैं, उनके बगल में जो गौरी गणेश जी रखे हैं, उन गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे, कलश भगवान का पूजन करेंगे। उसके बाद में दुनिया के सभी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद में
हम अपने गुरु का या आचार्य का के लिए जो हमने कसैली या नारियल का हमने बनाया है, या प्रत्यक्ष रूप में अगर हमारे आचार्य हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप में नहीं है हमारे आचार्य या हमारे गुरु या हमारे पुरोहित या हमारे मार्गदर्शक, तो उनके निमित्त जो हमने एक आसन लगाया है, एक कसैली का या नारियल का हमने जो गुरु जी बनाया है, उनका हम पूजन करेंगे और उनसे आज्ञा लेकर के आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में प्रधान देवता जो हमारे हैं, तो अभी नवरात्रि में हमारे प्रधान देवता कौन है? माँ जगदम्बा, जगत जननी माता भगवती। इनका हम षोडशोपचार से पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद में पुनः मैं दोहराऊं कि समस्त पूजन सामग्री को समर्पित करने के लिए अगर आपके पास मंत्र की जानकारी है तो मंत्रोच्चारण करें, और नहीं तो फिर भगवान हर भाषा में समझते हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, सब भाषा समझती हैं माता, और सब भाषा समझते हैं परमात्मा। इसलिए किसी भी भाषा में आप सामग्री को समर्पित करें, लेकिन श्रद्धा और भक्ति के साथ समर्पित करनी चाहिए। समस्त पूजन हो गया, भोग लगा दिया आपने, सब कुछ कर दिया। उसके बाद आसन को प्रणाम करके जहां आपने यज्ञ कुंड की व्यवस्था बनाया है, ईंट का या फिर तांबे का, या जो भी आपने व्यवस्था बनाया है हवन कुंड का, वहां पर आप आसन लगा के बैठ जाइए। उसके बाद में शमिधा कितने प्रकार की होती है? तो आम हो गया, आपका आंवला हो गया, हुमाद हो गया, ये सब समिधा की अग्नि है। इन समिधा की अग्नि, ये समिधा की लकड़ी है, समिधा है। इस लकड़ी के सहारे हम खूब बढ़िया से हम यज्ञ कुंड पर सजाते हैं। यज्ञ कुंड को हम अक्षत फूल से, अक्षत फूल, चंदन, सुपारी, नैवेद्य जल से हम पूजन करते हैं यज्ञ कुंड का। यज्ञ कुंड में 3 मेखला होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों मेखला का हम अक्षत फूल चढ़ा करके पूजा कर लेते हैं। उसके बाद में हुमाद पर कर्पूर रख करके हम प्रज्वलित करते हैं। अगर मंत्र आता है तो ठीक है, और नहीं मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र पढ़ लें, या फिर हे भगवान आप प्रज्वलित होइए, ऐसा भाव करते हुए हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद फिर कुछ मीठा होता है, उसमें हम जिमा देते हैं, अग्नि भगवान को समर्पित कर देते हैं। उसके बाद फिर जल लेकर के 3 बार आचमन कर देते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद में अग्नि को बढ़िया से बना लेते हैं, समिधा रख करके, उमाद रख करके, और कंडा बोलते हैं, गोईठा भी कहीं कहीं बोलते हैं, कंडा भी बोलते हैं। लेकिन गोईठा में ध्यान रखना चाहिए कि देसी गाय का गोबर होना चाहिए, देसी गाय का गोबर का कंडा होना चाहिए, तो ठीक है। और नहीं तो लकड़ी हुआ, या फिर जो समिधा के लायक, हवन के लायक जो लकड़ी है, उसके सहारे हम अग्नि को खूब बढ़िया से बनाते हैं। बनाने के बाद में हवन सामग्री आप लोगों को पहले ही बता दी गई है कि हवन सामग्री में क्या क्या रहता है। नहीं समझ में आती है तो बना बनाया हुआ हवन सामग्री, मैं एक संस्था को जानता हूँ, गायत्री परिवार नाम है, हरिद्वार की संस्था है, उसका पूरे दुनिया में हवन सामग्री सप्लाई होता है, मिलता है। आप जहाँ चाहे वहाँ मिल सकता है, और डिस्क्रिप्शन में मैं पुनः दूंगा नंबर, ताकि वहाँ से संपर्क करके आप हवन सामग्री मंगा सकते हैं। या फिर हमारे दिशा की जो शाखा है संपूर्णम, वहाँ से भी संपर्क करके आपको 32 प्रकार की जड़ी बूटी युक्त हवन सामग्री आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप स्वयं से तिल, जौ, शक्कर, घी, खीर, केला, गन्ने का गुल्ली और बिल्व और कमलगट्टा इत्यादि से आप हवन सामग्री बनाते हैं, और हवन सामग्री से आप आहुति प्रदान करते हैं। क्या करेंगे? हवन सामग्री रेडी हो गया, तैयार हो गया, आप ये 3 उंगली से, ये अनामिका, मध्यमा और अंगूठा के सहारे आप उठाते हैं, और नहीं कुछ आता है, हे भगवान आप इसको स्वीकार कीजिए, या फिर बोलिए ओम श्री जगदम्बाई दुर्गा देव्ये नमः स्वाहा, ओम श्री जगदम्बा दुर्गा देव्ये नमः स्वाहा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ मंत्र भी लिखूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। महामारी दूर करना है तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली पावनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते स्वाहा। सभी तरीके की कामनाओं के लिए ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। इन मंत्रों से कम 108 आहुति दे करके, और भी कुल देवता, ग्राम देवता, हनुमान जी, राम जी, सभी देवी देवताओं के लिए आहुति देने के बाद में ओम शांग शु प्रो स्वाहा, ओम शांग शु प्रो स्वाहा, मतलब शांति, सुरक्षा, समृद्धि के लिए इस मंत्र से भी हम लोग करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में जब आहुति पूर्ण हो जाए तो क्या करना है कि आपने खीर बनाया है,
बिना चीनी का, बिना मीठा डाले हुए आपने जो खीर बनाया है, उस खीर को ले लीजिए एक पान के पत्ते पे या आम के पत्ते पे, उसमें घी डाल दीजिए और हे भगवान, जाने अनजाने जो कमी रह गई है हमारी इस कार्यक्रम में, इस यज्ञ कार्यक्रम में, इस अनुष्ठान में, उसके लिए हम प्राश्चित स्वरूप आहुति समर्पित कर रहे हैं। उसको सृष्टिकृत होम बोलते हैं। हे भगवान, इस सृष्टिकृत होम को स्वीकार कीजिए। उसके बाद प्रणाम करेंगे। उसके बाद एक गड़ी गोला लेंगे, गड़ी गोला या कसेली। गड़ी गोला अगर है तो उसको हम काटेंगे। काटने के बाद में उसमें जो भी बहुमूल्य पदार्थ है उसको भरेंगे, काजू, किशमिश, लौंग, इलायची, घी, शक्कर, उसमें डाल के उसको लाल कपड़े से या धागे से बांध करके, और हम ये बोलेंगे कि हे परमात्मा, हे माता जगदम्बे, हे सभी देव समाज, हे सभी संत समाज, आप सबकी कृपा से आप हमारे पास में जो श्वास है, हमारे पास में जो घर परिवार है, आपने जो हमें बहुत कुछ दे रखा है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं हे परमात्मा। और हमारे अंदर जो कमी है, उस कमी को हम इस पूर्णाहुति के बहाने हम आपको समर्पित कर रहे हैं। कृपा करके हमारी बुराइयों को शब्द दिन के लिए, हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। यानी जो नारियल होगा या कसेली होगा, उसके सहारे हम भगवान को धन्यवाद देंगे, और धन्यवाद देने के बाद में अपने अंदर की एक बुराई को समर्पित करेंगे, और जो मांगना होगा उसको मांगेंगे भी। हे भगवान, हमें आपने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन अभी फलाना चीज की कमी है, हे भगवान हमें प्रदान करना। और इसके लिए हम एक अपने अंदर की बुराई भी आपको समर्पित करते हैं। कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिए। कोई खैनी छोड़ेंगे, कोई भांग छोड़ेंगे, कोई दारू छोड़ेंगे, कोई बेवजह का आलस्य छोड़ेंगे। अगर स्टूडेंट है, अगर विद्यार्थी है, तो उसके लिए क्या है, बढ़िया से पढ़ाई नहीं करता है तो ये भी एक बुराई है। तो भगवान के निमित्त, भगवान के सामने वो बोले, हे माता जगदम्बा, आज से हम ये बुराई छोड़ रहे हैं, मन लगा के हम पढ़ेंगे। ये करके और अपने आलस्य प्रमाद को भी हम त्याग सकते हैं। उसके बाद ये नारियल हो गया। उसके बाद थोड़ा घी लेंगे, घी लेंगे, एक कटोरी में घी लेंगे। ध्यान रहे देसी गाय का घी होना चाहिए, देसी गाय का घी होना चाहिए। और उसको लेकर के हम यज्ञ कुंड में ऐसे करके, अगर ये कोई कटोरी है तो उसमें घी रखा हुआ है, उस घी को इस तरीके से हम अग्नि में डाल देंगे, धार बना करके डालेंगे और कहेंगे, हे यज्ञ भगवान, इसको आप स्वीकार कीजिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो यज्ञ कुंड है वो भगवान का मुख है। हम हवन के माध्यम से हम उसमें जो भी समिधा डालते हैं, जो भी हम हविष डालते हैं, वो सीधे जो है परमात्मा को मिलता है ना। कहते हैं ना, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो इस बहाने हम ये जो है हम आहुति देते हैं घी का वसुधारा उसको बोलते हैं। वसुधारा देने के बाद में हम यज्ञ भगवान को प्रणाम करते हैं, जल से 3 बार अर्पण करते हैं। उसके बाद में हम आरती करेंगे। आरती मंत्र से भी आप आरती कर सकते हैं, और अगर आपके पास में समय है और सुविधा है तो आप खूब बढ़िया से भजन गा सकते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करणी मैया, जय आनंद करणी। तुमको निश दिन धावत मैया जी को निश दिन धावत, हरि ब्रह्मा विष्णु ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय आनंद करणी मैया, जय मंगल करणी। अपने सुविधा हिसाब से और अपने समय के हिसाब से आरती का चयन करें। उसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद में क्या करें कि भगवान से क्षमा मांगे। हे भगवान, हमने जाने अनजाने जो भी गलती किया है उसके लिए हमको क्षमा कर दीजिए। अगर मंत्र याद है तो ठीक है, वैसे मैं कुछ किताब का नाम भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, जैसे कर्मकांड भास्कर है, पूजा कर्म प्रभाकर है, पूजा कर्म प्रदीप है, गीता प्रेस की भी किताब आती है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। उस पुस्तक के माध्यम से भी आप अपने जानकारी को बढ़ा करके और हवन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद में जब सब कुछ हो जाए, क्षमा प्रार्थना वगैरह मांग लीजिए, पुष्पांजलि समर्पित कीजिए, हाथ में फूल ले लीजिए, द्रव्य दक्षिणा ले लीजिए और माता के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए। हे भगवान, जाने अनजाने जो भी हमसे गलती हुई उसको तो क्षमा आपने किया, और ये लीजिए पुष्पांजलि समर्पित है। उसके बाद में क्या करेंगे, समस्त पूजा हो गया। आपने जिनको गुरु बनाया है कसेली का या नारियल का, उनके सामने
उनका नाम लेकर के, उनके फोटो को स्मरण करके आप बोलेंगे कि आपके कृपा से, आपके मार्गदर्शन में, आपके संरक्षण में हमारा ये अनुष्ठान पूर्ण हुआ, हमारा ये नवरात्रि या कोई भी पूजा पाठ जो आप कर रहे हैं वो पूर्ण हुआ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने स्वेच्छा से हम इतना द्रव्य दक्षिणा आपके चरणों में समर्पित करते हैं, और हम अपने अंदर की एक बुराई भी छोड़ रहे हैं आपके लिए। आप इसको समाप्त करवा दीजिए। हमने अभी अभी हवन में अपने बुराई को छोड़ा है, और हम आपके मार्गदर्शन में, आपके संरक्षण में ये यज्ञ संपन्न हुआ। इसके लिए हम जो भी हमको सक्षम हो रहा है, हम द्रव्य दक्षिणा का संकल्प लेते हैं, आपको प्रदान कर रहे हैं। अक्षत फूल चढ़ा दीजिए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिए। उसके बाद में जो भी, जिनको भी आपने गुरु बनाया है, जिनको भी आपने मार्गदर्शक बनाया है, जिनको भी आपने आचार्य या पुरोहित मान करके आपने पूजा शुरू किया है, उनके लिए लिफाफा में डालिए। और आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आप ऑनलाइन भेज दीजिए। नहीं कुछ समझ में आए, अगर आपके कोई मार्गदर्शक, कोई गुरु नहीं बन पाते हैं या आपको समझ में नहीं आती है, तो हमारी जो डिवाइनिटी एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एसोसिएशन दिशा की जो शाखा है संपूर्णम, यहाँ कर्मकांड का आयोजन होता है, और आपका जो दक्षिणा आता है उस दक्षिणा से हमारी संस्था चलती है, हमारी दिशा ऑर्गेनाइजेशन चलती है। वहाँ पर वह दक्षिणा आपके दक्षिणा का सदुपयोग किया जाएगा, आपके दक्षिणा का सही इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको दक्षिणा भी हो गया। उसके बाद में प्रसाद वितरण प्रारंभ कीजिए, सब कोई को प्रसाद बांटिए। इस तरीके से आपका जो ये 9 दिन का जो नवरात्रि है, ये नवरात्रि भी आपने पूरा किया दिशा के मार्गदर्शन में और संपूर्ण के मार्गदर्शन में। और उसके बाद में आपका पूर्णाहुति भी हुआ, आरती भी हुआ, विसर्जन भी हुआ। अक्षत फूल ले लीजिए और भगवान को कहिए कि हे भगवान, प्रत्यक्ष रूप में तो हम विदाई कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप हमारे घर में, हमारे मन में आप सदा सर्वदा के लिए विराजमान रहिए। ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानी परमेश्वरी पूजा आराधन काले तो पुनरागमनाय च। मंत्र याद है तो ठीक है, नहीं मंत्र याद है तो फिर बोलिए कि हे भगवान, आप प्रत्यक्ष रूप में विदाई स्वीकार कीजिए और अप्रत्यक्ष रूप से आप हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहिए। उसके बाद में क्या करना है कि जो कलश आपने बनाया, उस कलश के जल को घर भर में छीट दीजिए, प्रसाद वितरण कर दीजिए। मौली आपने बांध ही लिया है। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा कर्मकांड पूरा होता है। कलश स्थापना से लेकर के नवरात्रि आपने किया, दुर्गा पाठ किया और पूर्णाहुति भी किया। हम समझते हैं हमने प्रयास किया आपको बहुत ही सहज और सरल तरीके से समझाने का। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आए, कुछ पूछना हो, तो आप दिए हुए नंबर पर आप हमारे संस्था के लोगों से संपर्क करेंगे, आपको मार्गदर्शन दी जाएगी, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो पुनः पुनः खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब मंगल कामनाएं इस नवरात्र की, दुर्गा पूजा की, माता जगदम्बा की, माता प्रकृति की। और आप लोग हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहिए, सतत आगे बढ़िए। खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वचन, खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वचन। जी धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जगन माता भगवती की जय, भारत माता की जय, धरती माता की